स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 8 सोशल स्टडी पार्ट 4 चैप्टर नंबर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर की क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, क्या ये सही है या गलत है। जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। तो आपको पता ही है, हमने लेसन में पढ़ा था कि जेम्स मिल ने पीरियड में तो बांटा था इंडियन हिस्ट्री को, लेकिन पीरियड का नाम क्या थे? हिंदू था, मुस्लिम था और ब्रिटिश था। तो इसका मतलब है जहाँ क्रिश्चियन लिखा है वहाँ ब्रिटिश होता तो हमारा आंसर ट्रू आना था, लेकिन अब हमारा आंसर आया फॉल्स। तो हमारा आंसर आ गया फॉल्स, क्योंकि यह क्रिश्चियन की वजह से आया। अगर क्रिश्चियन की जगह पर जहाँ पर ब्रिटिश लिखा होता तो हमारा आंसर आना था ट्रू। अभी हमारा आंसर आ गया फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड बट द पीपल ऑफ द कंट्री थिंक। तो लोग क्या सोचते हैं, उसमें ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में उसका कोई जिक्र नहीं होता है। तो ये कह रहे हैं कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में तो ऑफिस की जो भी बातें होती हैं, ऑफिस का रिकॉर्ड होता है, ऑफिस में क्या क्या हुआ है, ऑफिस में क्या नोट लिखा गया है, उसके ऊपर विवरण होता है, ना कि लोगों के सोचने के ऊपर उसका कोई फोकस होता है। इसलिए जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है वो हेल्प करता है अंडरस्टैंड द बट द गवर्नमेंट थिंक अबाउट द कंट्री, सो इट इज़ आल्सो फॉल्स। तो इसका आंसर भी जो हमारे पास आया वो फॉल्स आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रिटिश थॉट सर्वेज वर इम्पॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका आंसर जो आएगा, ब्रिटिश सोचते थे कि जो सर्वेज हैं वो एक असरदार एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए उसके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो इसका आंसर जो है वो ट्रू आ रहा है, तो हमारा आंसर आ गया ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर्स। अब जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को 3 कालखंडों में बांटा है। जेम्स मिल्स पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री जो है वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जेम्स मिल्स पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज प्रॉब्लमैटिक बिकॉज इट डिवाइड्स इंडियन हिस्ट्री इनटू हिंदूज, मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड्स, which oversimplifies the complexities of Indian history and ignore the diversity of culture, kingdoms and empires that existed in India at that time। तो ये सिर्फ ऊपरी तरीके से ये सिर्फ और सिर्फ जो है 3 कालखंडों को दर्शाती है, जिसमें जो हिंदू कालखंड है, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड है। लेकिन ये हिस्ट्री जो है उन चीज़ों को इग्नोर कर देती है। ये जो पीरियडाइजेशन है उसका, जेम्स मिल का, ये इग्नोर कर देता है डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स को, जो हमारे देश में विविधता है उसको, जो किंगडम्स थी, जो छोटी छोटी राजधानियाँ थी उनको, एंड एम्पायर्स जो राजबाड़े थे दैट एग्जिस्टेड इन इंडिया एट दैट टाइम, उनको इग्नोर कर देती है। तो ये ब्राइडर पर्सपेक्टिव में ठीक है, लेकिन ये स्मॉलर पर्सपेक्टिव में अगर इंडिया की डाइवर्सिटी के संदर्भ में देखा जाए तो ये जो है उसको जो है जस्टिफाई नहीं करती है, इसलिए हम इसमें प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। जो ब्रिटिशर्स थे वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को क्यों सुरक्षित रखते थे? द ब्रिटिश प्रिजर्व्ड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स टू मेंटेन कंट्रोल, इसलिए रखना चाहते थे ताकि उनका कंट्रोल जो है, उनका जो अधिकार है, एकाधिकार है एंड अथॉरिटी जो है लोगों के ऊपर बनी रहे। कीप ए रिकॉर्ड ऑफ दियर पॉलिसीज एंड डिसीजन, इसलिए भी रखते थे ताकि उनका एक रिकॉर्ड रहे जो उन्होंने पॉलिसीज बनाई हैं और जो उन्होंने उसके ऊपर अमल करने के लिए जो डिसीजंस लिए हैं। एंड ट्रैक द हिस्ट्री ऑफ दियर कॉलोनियल रूल इन इंडिया, और इसका इसलिए भी रिकॉर्ड रखते थे ताकि जो कॉलोनियल रूल है इंडिया में उसका जो है ट्रैक, उसका जो हिस्ट्री है उसको क्या ट्रैक किया जाए, उसका पीछा किया जाए। दिस इज ऑल अबाउट हाउ द ब्रिटिश प्रिजर्व द ऑफिशियल रिकॉर्ड और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इन अवर कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल द इंफॉर्मेशन ऑफ हिस्टोरियंस गेट फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर बी डिफरेंट फ्रॉम दैट फाउंड इन
पुलिस रिपोर्ट्स। जो हिस्टोरियन ने जो इन्फॉर्मेशन दी है हमें, और जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन जो है न्यूज़पेपर से ली है, और जो इन्फॉर्मेशन जो है पुलिस रिपोर्ट्स में है, वो उनमें वेरिएशन क्यों है, उनमें अंतर क्यों है। द इन्फॉर्मेशन फ्राम ओल्ड न्यूज़पेपर विल रिफ्लेक्ट द पब्लिक परस्पेक्टिव। जो इन्फॉर्मेशन जो है ओल्ड न्यूज़पेपर से ली गई हैं, उनका एक पब्लिक परस्पेक्टिव होता है। न्यूज़पेपर विल रिफ्लेक्ट द पब्लिक परस्पेक्टिव, वो पब्लिक परस्पेक्टिव को, पब्लिक विचारधारा को जो है रिफ्लेक्ट करते हैं। वाइडर कवरेज को दर्शाते हैं। बायस रिपोर्टिंग होती है, कई बार रिपोर्टर जो होता है वो बायस रहता है और किसी चीज़ को जो है दबा के चलता है। एंड सेंसलाइज्ड न्यूज़, और जो न्यूज़ होती हैं वो खबरें कुछ इस तरीके की होती हैं कि जिससे सेंसेशन जो है फैले सोसाइटी में। इन कंट्रास्ट पुलिस रिपोर्ट्स विल प्रोवाइड, इसके विपरीत जो है पुलिस रिपोर्ट्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो प्रोवाइड करती हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, डिटेल डॉक्यूमेंटेशन, ऑब्जेक्टिव टोन एंड लिमिटेड स्कोप। लेकिन वो जो बताती हैं वो ऑफिशियल रिकॉर्ड के बारे में बताती है, जो डॉक्यूमेंटेशन उनके पास पड़ा है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो देती हैं, और ऑब्जेक्टिव टोन में देती हैं। उनका जो स्वर होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है एंड लिमिटेड स्कोप होता है उसका, क्योंकि वो प्रिसाइज रिपोर्ट लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस द थिंग, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ एग्जांपल्स ऑफ सर्वेज इन द मॉडर्न वर्ल्ड, व्हाट कैन ए हिस्टोरियन ड्राइव फ्रॉम सच सर्वेज। एग्जांपल्स ऑफ सर्वेज इंक्लूड मार्केट सर्च सर्वे, सेंसस सर्वे एंड school enrollment surveys. Historians can draw insights into social trends, economic analysis, demography analysis and education and social mobility. इससे जो है उनको जो है इस बात का पता चलता है, इन सर्वेस के द्वारा जो है हिस्टोरियंस कैन ड्रा इनसाइट्स, वो इस बात की जानकारी ले लेते हैं कि समाज में किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है, इकोनॉमिक एनालिसिस क्या है, आर्थिक स्थिति कैसी है लोगों की, डेमोग्राफी एनालिसिस के बारे में जांच पड़ताल कर लेते हैं, एजुकेशन और सोशल मोबिलिटी, कास्ट और क्लास के बारे में जानकारी ले लेते हैं। इस तरीके से जो सर्वे हैं वो हमारे लिए जो हैं, हिस्टोरियंस के लिए जो हैं, वो बहुत ही ज़रूरी हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर। I hope you can understand well this whole chapter, and this is all your first chapter, how, when and where. I think you will get understand valuable information from this chapter, and I think this is the good chapter for you. Thank you very much.